दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आधार कार्ड हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। भारत में आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो लगभग आपका सारे काम आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अब वही आधार कार्ड में नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ का मिस्टेक है तो आपको बहुत सारा मुश्किलों को सामना करना पड़ता है। वैसे में हम लोग क्या करते हैं कि उस नेम या डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ भी मिस्टेक है तो हम लोग उसको अपडेट करा लेते हैं। लेकिन अपडेट करने का ये मतलब नहीं कि हम बार बार गलती करते रहे और अपडेट करवाते रहे। उसके लिए कुछ लिमिट सेट किए गए यूआईडीएआई ने। अब उसी लिमिट्स की वजह से काफी सारे लोग अपने आधार कार्ड में नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप उस लिमिट्स को हटा सकते हैं और अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर को आप अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर अपडेट या फिर करेक्शन या फिर चेंजेस के लिए क्या लिमिट्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आप लाइफ टाइम में एक बार अपडेट कर सकते हैं, और नाम को आप 2 बार अपडेट कर सकते हैं, और जेंडर को आप 1 बार अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपडेट करवाना चाहते हैं तो उसको एक्सेप्शन प्रोसेस ऑफ आधार अपडेट की केस में लिया जाएगा, और उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपडेट कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसीजर है, अगर आप नाम में अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ये दोनों चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। और उसके साथ दोनों मेथड को आपको बताऊंगा, यानी ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड। आपको जो मेथड सही लगता है वो आप कर सकते हैं। आधार लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम में 2 सिचुएशन हो सकता है। एक है कि आपने कुछ ही दिन पहले आधार सेवा केंद्र में नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर को अपडेट करवाया, लेकिन आपको स्टेटस में ये दिखा रहा है कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू यू हैव क्रॉस द लिमिट ऑफ नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी आपने अपडेट करवाया। और दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि आपने ऑलरेडी 2 बार नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी वो अपडेट करा लिया, और अब आपको दोबारा से कुछ करेक्शंस करने हैं आपकी डिटेल्स में, तब आप क्या करें। तो ये दोनों सिचुएशन के बारे में मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहले सिचुएशन देखते हैं कि जब आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं तब आपको क्या करना है। दोस्तों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना बेहद जरूरी है, और वो है कि नेम करेक्शन और नेम चेंजेस ये दोनों चीज अलग अलग है। यानी नेम करेक्शन वो है जैसे कि आपके नाम में कोई माइनर स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि आप जब आधार सेवा केंद्र में ठीक से चेक नहीं किया, या फिर ऑपरेटर जो आधार सेवा केंद्र में बैठते हैं उनके टाइपिंग की गलती की वजह से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाना, ऐसे केसेस नेम करेक्शन में आता है। और नेम चेंजेस वो है आपके नाम में मेजर चेंजेस करना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप मैरिज के बाद कोई महिला अपनी नेम चेंज या सरनेम को ऐड करना चाहती है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट को प्रूफ के तौर पर सबमिट करना पड़ेगा। और अगर डिवोर्स की केस है तो आपको डिवोर्स डिग्री या फिर कोर्ट ऑर्डर को सबमिट करना पड़ेगा। अब आते हैं नेम करेक्शन की केस पर। अगर आपके नेम में कोई माइनर करेक्शन है, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि इसका डिफरेंस क्या है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के लगने वाले अगर हम बात करें तो नेम करेक्शन की केस में आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। सबसे पहले आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन से बहुत ही आसानी से सिर्फ 15 रुपए देकर बना सकते हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप गूगल पर ई डिस्ट्रिक्ट डॉट आपकी स्टेट के नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, और वहां से आप अपने निवास प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें सारे प्रोसीजर को मैं आपको बता दिया हूँ। उसके बाद आपको सेकंड डॉक्यूमेंट लगने वाला है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी स्वघोषण पत्र। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का पीडीएफ बना के दे दूंगा। वीडियो का एंड में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और आगे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो सारे चीज को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि सबसे पहले इस चीज का कंप्लीट नॉलेज जानना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको थर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा, वो है एनरोलमेंट आईडी या फिर यूआरएन जो भी आपको आधार सेवा केंद्र में मिलता है वो स्लिप। और उसके बाद फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड। इतने डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करने के बाद पहले हम देखेंगे कि ऑनलाइन से कैसे नेम करेक्शन की लिमिट को हटा के आप नेम में करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया उन डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ बना के रखना होगा, और यहाँ पर एक नोट दिया है उस पर भी आप ध्यान रखिएगा। ये चारों डॉक्यूमेंट को आपको एक ही पीडीएफ फाइल करना होगा। एक से ज्यादा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है तो उसे कैसे मर्ज करता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में। तो वो सारे डॉक्यूमेंट को आप एक पीडीएफ में मर्ज करने के बाद आपको एक मेल भेजना है यूआईडीएआई के लिए। मेल में क्या मैटर लिखना है वो भी मैं खुद आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मेल को कब भेजना है। जैसे आपको पता चलता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है, उसके तुरंत आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए, और जितने जल्द हो सकता है उतना जल्द आपको ईमेल भेजना होगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। मेल में क्या लिखना है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप किस कारण से तीसरा बार नाम करेक्शन करवा रहा है, ऐसे क्या वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, यानी ऑपरेटर ने गलती से टाइप किया है, आपने ध्यान नहीं दिया है, वो क्या एग्जैक्ट रीजन है वो आपको मेल में लिखना है यूआईडीएआई को। तो मेल का सैंपल मैटर आपको मैं वीडियो को एंड में दिखा दूंगा। अब बात आते हैं सेम प्रॉब्लम को ऑफलाइन में कैसे सोल्यूशन किया जाएगा और ऑफलाइन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको सेम लगेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिंट आउट निकालना होगा और आपको रीजनल ऑफिस जाके रिक्वेस्ट करना होगा वहां के अधिकारी से। लेकिन जाने से पहले 2 बात को आप खास ध्यान रखिएगा।
पहले आप आपकी डेट और टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक करके रीजनल ऑफिस जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर रीजनल ऑफिस शहरी इलाके में होते हैं, और अगर कोई दूर से आ रहा है और वहाँ पर जाके लाइन में लगने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं रहती कि आपको कब तक अपॉइंटमेंट मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप खुद अपॉइंटमेंट लेके जाना बेहतर होगा। अपॉइंटमेंट को आप अगर ऑनलाइन से कैसे लेना है तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात है कि आप जब भी रीजनल ऑफिस जाएंगे तब आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास रखिएगा, क्योंकि समय समय पर कुछ रूल्स बदलते रहते हैं, और अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है तो आपको ये काम आसानी से हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि नेम चेंजेस की। नेम चेंजेस में आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट की बात करो तो आपको गजट नोटिफिकेशन बनवाना होगा। इसको आप आपके एरिया में एडवोकेट या फिर वकील के थ्रू बना सकते हैं। और उसके बाद आपको लगेगा सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर यानी स्वघोषण पत्र। और उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है एनरोलमेंट आईडी। और उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है आपकी आधार कार्ड। ये सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद आप अगर ऑनलाइन से इसकी सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आपको सेम प्रोसीजर को यानी चारों डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में मर्ज करना है और रीजनल ऑफिस को मेल भेजना है। उसके बाद आप अगर इसको ऑफलाइन में सॉल्यूशन करना चाहते हो तो सेम डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करके आप रीजनल ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको वहां पर यूआईडी के अधिकारी से रिक्वेस्ट करना होगा। अब बात आती है एक और प्रॉब्लम की, जो कि डेट ऑफ बर्थ की है। डेट ऑफ बर्थ का लिमिट अगर किसी का क्रॉस हुआ है और करेक्शन करवाना चाहते हो तो उसके लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट या जन्म तिथि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है बनवाना चाहते हैं तो आप कोई भी एज का हो या फिर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं भारत में तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में और आप खुद से बना पाएंगे आपकी बर्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको सेकेंड डॉक्यूमेंट लगेगा वो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और थर्ड डॉक्यूमेंट है एनरोलमेंट आईडी, और उसके बाद आपको लगेगा आपके आधार कार्ड। इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद ऑनलाइन में ही इसको सॉल्यूशन करना चाहते हो तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी इन सारे डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में मर्ज करना है और रीजनल ऑफिस को मेल भेजना है। मेल में क्या लिखना है वो मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप अगर ऑफलाइन में सॉल्व करना चाहते हो तो आपको सेम डॉक्यूमेंट्स लगेगा और प्रोसीजर भी सेम लगेगा। अब मैं आपको वो सारा चीज बताऊंगा जो कि मैंने कहा था कि वीडियो का एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें से सबसे पहले हम देखते हैं कि आरओ ऑफिस का एड्रेस कहाँ पर है, और उसके बाद देखते हैं कि एक से ज्यादा पीडीएफ है तो उसको कैसे मर्ज किया जाता है, और उसके बाद रीजनल ऑफिस में जाने से पहले आपको अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रीजनल ऑफिस का मेल आईडी क्या है और कहाँ पर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको जाना है यूआईडी के ऑफिशियल पोर्टल पर। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली ये पोर्टल तक आ सकते हैं। और यहाँ पर आप जो भी लैंग्वेज चाहते हो तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करते ही यूआईडी का होम पेज पर हम आ चुके हैं, और इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक मेल आईडी, इसको भी आप नोट कर लीजिए, और इस कॉल सेंटर का नंबर को भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप भारत में जितने भी राज्यों में रीजनल ऑफिस है उन राज्यों की लिस्ट आ जाती है। आप आपके स्टेट को सिलेक्ट करते ही उसका सारा एड्रेस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। रीजनल ऑफिस के बारे में और भी जानकारी जानने के लिए आपको 1947 पर कॉल करना पड़ेगा। वहां पर आपकी स्टेट और लोकेशन बताएंगे तो वो नियरेस्ट रीजनल ऑफिसर का लोकेशन बता देंगे। और एक और सेक्शन है यहाँ पर मेन पेज पर कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर ऑफिसेस एंड डिवीजन के सेक्शन पर भी आप रीजनल ऑफिसेस के एड्रेस को देख सकते हैं। आप जिस जगह से उस जगह को सिलेक्ट करते हैं इस सेक्शन पर आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर एक से ज्यादा पीडीएफ है तो उसको एक पीडीएफ में मर्ज कैसे करना है। मल्टीपल पीडीएफ को सिंगल पीडीएफ में मर्ज करने के लिए आपको ये वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करके और जहां पर भी डॉक्यूमेंट्स को सेव किए उसे वन बाय वन सेलेक्ट करेंगे। आप चाहते हैं तो एक ही बार सारे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स एक ऑर्डर में नहीं रहेगा। आप अगर कोई एप्लीकेशन या फिर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो तो वो डॉक्यूमेंट एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे कि इस केस में आप सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करके सेल्फ डिक्लेरेशन या स्वघोषण पत्र को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद एनरोलमेंट आईडी को सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में आपके आधार कार्ड। इसी ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को रखेंगे तो बेहतर होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते आप देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट मर्ज हो रहा है, और इसे आप डाउनलोड मर्ज पीडीएफ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि मेरा पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। और एक जरूरी काम आपको यहाँ पर करना है कि इसका नाम चेंज कर दीजिए, क्योंकि इसी टूल के नाम से ये सेव हो जाता है, तो आप इसको अलग नाम से सेव कर लीजिए। और इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट सही से आए हैं नहीं, जो कि हम जो ऑर्डर में चाहते हैं उस ऑर्डर में आए हैं नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली डन है। और अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट को कैसे बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको उसी यूआईडी के पोर्टल पर जाना है और यहाँ पर माई आधार के सेक्शन पर क्लिक करना है।
और गेट आधार के अंडर बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दो ऑप्शन मिलेगा। एक है यूआईडीआई रन आधार सेवा केंद्र और दूसरा है रजिस्टर्ड रन आधार सेवा केंद्र। लेकिन हम यहाँ पर यूआईडीआई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे एक्सेप्शन के केस में आता है जो कि हम आधार का यहाँ पर लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते ही आधार सेवा केंद्र के लिस्ट आ जाते हैं। इसमें से जो आपको नियरेस्ट है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर आपको 1947 पर कॉल करके इंक्वायरी करना पड़ेगा। जाने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ये लिमिट क्रॉसेस की केसेस को हैंडल करते हैं या नहीं, क्योंकि कई आधार सेवा केंद्र पर जारी है कोई स्टेट में और कोई स्टेट्स में रीजनल ऑफिस ही जाना पड़ता है जो कि मेन सिटी पर होता है। तो इस चीज पर भी आप ध्यान रखिएगा और 1947 पर आपको इसके सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्लाइंट है भोपाल का, तो वहां का एड्रेस सेलेक्ट करता है और प्रोसीड टू बुक एन अपॉइंटमेंट पर क्लिक करता है। क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। इस सेक्शन पर आपको आपकी मोबाइल नंबर एंटर करना है और इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर करके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप आपकी 12 डिजिट के आधार नंबर एंटर करेंगे और जैसे आपके आधार कार्ड में नाम है वैसे आपको यहाँ पर एंटर करना है और एप्लीकेशन टाइप पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है और स्टेट सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर और आपकी सिटी को सेलेक्ट कीजिए इस सेक्शन पर और यहाँ पर भी आधार सेवा केंद्र में आपकी सिटी का नाम आएगा, उसे सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। नेम करेक्शन की केसेस में आपको यहाँ पर न्यू नेम एंटर करना है और इस सेक्शन पर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है। नेम करेक्शन की केस पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, यानी निवास प्रमाण पत्र के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ा। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वही आपको सबमिट करना होता है और अगर नेम चेंजेस की केस है तो आपको गजेट नोटिफिकेशन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा और अगर डेट ऑफ बर्थ का लिमिट क्रॉस का केस है तो आपको कंपलसरी बर्थ सर्टिफिकेट को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप जिस डेट पर जाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे रेड मार्क दिख रहा है तो अपॉइंटमेंट फुल है और आप यहाँ पर बुक नहीं कर सकते, तो दूसरे डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो भी टाइम पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने हैं। क्लिक करते ही ऐसा पेज ओपन होगा, तो आप इसको एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद इसे ओके कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और इसे यहाँ पर ओके कर दीजिए। और आपको इस सर्विस को यूज करने के लिए 50 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन से होगा। आप इसको भी ओके कर दीजिए और यहाँ पर सेलेक्ट पेमेंट मोड पर ऑनलाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और पे यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही पेमेंट के लिए बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड से पेमेंट करने के लिए आपको यूपीआई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फोन पे की जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करते ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर भी प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं पेमेंट करने के लिए एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, आप इस कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फोन पे से करना है, आपके पास जो भी पेमेंट ऐप है यानी पेटीएम, गूगल पे, जो भी आपके पास पेमेंट ऐप है उसे कर सकता है। तो शो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे और इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही ये पेज अपने आप रिडायरेक्ट होगा पोर्टल पर और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जो कि आपके अपॉइंटमेंट का डिटेल्स उस पर रहेगा। वो फॉर्म कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, आप इसे यहाँ पर क्लिक करके प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रीजनल ऑफिस में जो मेल भेजना है उसमें क्या लिखेंगे। रीजनल ऑफिस में मेल अगर नेम चेंज या करेक्शन की केस है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको यहीं से लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी सब्जेक्ट में ये लिखेंगे कि आधार कार्ड नेम चेंज लिमिट क्रॉस, डियर सर माई सेल्फ आपका नाम लिखिए, रेसिडेंट ऑफ आपका फुल एड्रेस लिखिए, होल्डिंग आधार नंबर आपका पूरा आधार नंबर लिखिए, आई वांट टू अपडेट चेंज करेक्ट जो भी है उसे सेलेक्ट कीजिए, बाकी को आप हटा सकते हैं। माई नेम फ्रॉम जो कि गलत नेम है वो यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद टू यानी जो अभी सही नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। बट नेम चेंज लिमिट क्रॉस ड्यू टू विच आई एम अनेबल टू अपडेट माई नेम, प्रीवियस मिस्टेक एरर ड्यू टू डैश यानी लास्ट टाइम जो मिस्टेक हो तो वो किस कारण से हुआ था, यानी ऑपरेटर की गलती से हुआ था या आपको या आपने टाइपिंग गलती कर दी, जो आपको लिखना है यहाँ पर वो एग्जैक्ट रीजन को बताना है। उसके बाद सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट माय एसआरएन, जो भी आपका एसआरएन नंबर है यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर वो यहाँ पर आपको एंटर करना है एंड डू द नीडफुल। उसके बाद आई हैव अटैच्ड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लिखे
पूरे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अटैच करना है, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, गैजेट नोटिफिकेशन जो भी है, जिसे मैंने आपको पहले बताया, वो यहाँ पर आपको कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ की अगर लिमिट क्रॉस है तो उसको कैसे मेल करना है। तो यहाँ पर माई सेल्फ लिखिए, आपका नाम लिखिए, उसके बाद रेसिडेंट ऑफ में आपका पूरा एड्रेस लिखेंगे और आपका आधार नंबर लिखेंगे यहाँ पर, और आई वांट टू अपडेट चेंज करेक्ट जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बाकी को हटा सकते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम, जो कि गलत डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखिए। उसके बाद टू, यानी जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर लिखिए, बट डेट ऑफ बर्थ करेक्शन लिमिट क्रॉस ड्यू टू विच आई एम अनेबल टू अपडेट माई डेट ऑफ बर्थ। प्रीवियस मिस्टेक या फिर एरर ड्यू टू जो भी है उसका रीजन यहाँ पर आप लिखिए। उसके बाद सो आई काइंडली रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट माई SRN नंबर एंड डू द नीडफुल, जो भी यहाँ पर SRN नंबर है वो लिखिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको RO पर मेल करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चीज बताना और बाकी है, जो कि नेम चेंजेस या करेक्शन के केस में सेल्फ डिक्लेरेशन लेटर को कैसे लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ पर मिलेगा और कैसे उसे फिलअप करना है, ये चीज हमें देखना बाकी है। तो वो दोनों डॉक्यूमेंट मेरे पास PDF फॉर्मेट में है। उसे डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप आपकी व्हाट्सएप नंबर को कमेंट पर लिखिए और साथ में ये भी लिखिए कि नेम चेंज या डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस है, जो भी आपका केस है वो यहाँ पर लिखिए, तब आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दूंगा वो दोनों PDF फॉर्मेट को। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आई पर आपके नाम लिखिए, और उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है यहाँ पर लिखिए, और रेसिडेंट ऑफ पर इंडिया लिखिए, और होल्डिंग आधार नंबर पर आपकी 12 डिजिट के आधार नंबर लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर राइट डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर लिखिए, और यहाँ पर आपका रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लिखिए, और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको राइट डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो कि आपका आधार कार्ड में ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में बर्थ सर्टिफिकेट को लिखना है, और इस सेक्शन पर आप वो लिखेंगे जो कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की जो लिमिट क्रॉस की केस है, आप यहाँ पर इसे फर्स्ट टाइम पर यूज कर रहे हैं तो इस सेक्शन पर टिक करेंगे, नहीं तो सेकंड टाइम पर आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो थर्ड टाइम चेंज कर रहे तो यहाँ पर आप राइट टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखिए और यहाँ पर आपकी नाम और सिग्नेचर कर दीजिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ऐसा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, जिनको जरूरत है उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। जय हिंद।